जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन आप सभी माता के भक्तों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज माता का दूसरा दिन है जिसमें ब्रह्मचारिणी माँ की विशेष रूप से पूजा होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना हम करते हैं और इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग की देवी भी कहा जाता है। इस कथा के अनुसार देखिए, पौराणिक कथा में भी देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया था। इनकी तपस्या हजारों वर्ष चली थी। घोर तपस्या में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इसलिए आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी को ये दिन समर्पित है। तो चलिए जानते हैं कि नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की क्या मान्यता है, उपासना विधि और उपासना में क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। तो ब्रह्मचारिणी माँ का जो स्वरूप होता है उपासना के लिए भी जाना जाता है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग की देवी तो माना ही जाता है और कठोर साधना करने की वजह से ब्रह्मा माँ के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी के लिए, तपस्वी के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिनको अभी चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए तो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अनुकूल होती है। तो विद्यार्थी को ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का लाभ क्या है? तो देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आप सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करने अगर बैठते हैं तो पीला वस्त्र भी ऐसे पहन सकते हैं तो माँ अति प्रसन्न हो जाती है। और इस दिन माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस दिन शिक्षा और ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को माता सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए और उनके परिणाम के लिए बहुत शुभ होता है। क्योंकि वो अगर मान लीजिए कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भी आप ब्रह्मचारिणी माँ की अगर विशेष रूप से पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आप पे बना रहता है। माता को अगर चांदी की वस्तु में आप समर्पित करते हैं भोग, तो समझिए माँ अति प्रसन्न होती है और आप पे हमेशा कृपा बनाए रखती है। इसीलिए माँ का अति प्रिय भोग शक्कर है। आज के दिन माँ को अगर शक्कर भेंट करते हैं तो माँ तो बहुत ही प्रसन्न होती है। तो माँ का प्रिय भोग जरूर माँ को चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद पाएं। तो देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार तो देवी पार्वती ने तो दक्ष प्रजापति के घर ब्राह्मणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। इसी तपस्या में उनको हजारों वर्ष निकल गए। तो इसके पर समझिए एक पौराणिक कथा भी है जो हमें ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करते वक्त सुनना भी चाहिए। तो हमें इस तपस्या का अगर फल पूर्ण प्राप्त चाहिए, माँ जो भी फल दे सकती है। अगर आप इस कथा को पूजा के साथ साथ सुनते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भीषण गर्मी, कड़कती ठंड और तूफानी बारिश भी इनकी तपस्या को तोड़ नहीं पाई थी, एकदम संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी केवल फल और फूल और बिल्व पत्र की पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीज़ों को भी त्याग कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी की इसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में जरूर मिलेंगे। तो इस तरह माँ का साधना तप अगर हर कोई तो कर नहीं सकता है, तो माँ की छोटी सी कथा को आप अगर माँ की पूजा करते हैं तो पूरे मन से सुनना चाहिए और आपको उनके आराधना करने के लिए पूरे मन और भाव से रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो माँ के 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करें। धन्यवाद। जय माता दी।